हाय एवरीवन, वेलकम टू O2 IAS अकेडमी। माय नेम इज़ दीक्षा। हम पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले पॉलिटी एंड साइंस कंप्लीट हो चुका है और हिस्ट्री के 2 लेक्चर हो गए हैं। आज ये तीसरा लेक्चर रहेगा आपका हिस्ट्री का, जिसमें हम ईयर 2015 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा जो क्वेश्चन की यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी देखोगे वो पंजाब के स्पेसिफिक जीके से आपको दिख जाएगी। इसके अलावा आप सिविल सर्विसेज की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे से पंजाब है, यूपीएससी का आपको प्रिपेयर करना है, तो O2 IAS अकेडमी में ऑल द कोर्सेज आर अवेलेबल। ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस दोनों चलते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दे दिए जाते हैं। डेडिकेटेड मेंटोर आपको असाइन कर दिए जाते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं विद द PCS 2015 प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से एसोसिएटेड है। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वॉज नॉट अटैक्ड बाय बाबा बंदा सिंह बहादुर। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज थे जिन पर उन्होंने अटैक्स किए थे, पर एक एरिया ऐसा है जिसके ऊपर उन्होंने अटैक नहीं किया था, दैट इज गोइंग टू बी लाहौर। बाकी इनसे एसोसिएटेड कैथल आ जाएगा, समाना आ जाएगा, बिलासपुर आ जाएगा। तो ये तो प्रोमिनेंट रीजन्स थे जहाँ पे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने अटैक्स करे थे। अब इनके बारे में थोड़ी सी अगर बात कर लें तो 15 साल की उम्र में ही इन्होंने घर को छोड़ दिया था और असेटिक बन गए थे, संत बन गए थे। अपने रिलीजन के लिए इन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया था। और अगर ईयर आप ध्यान से देखोगे तो 1670 टू 1716 का टाइम पीरियड चल रहा है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि दिल्ली वाले साइड में कौन बैठ रखा है, मुगल्स बैठे हुए हैं। तो मुगल्स की और सिख्स की, जाट्स की, किसी की भी आपस में नहीं बन रही थी उस टाइम पे। तो थोड़ा सा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में अगर देखें तो मेनली कहाँ कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड थे ये, कैथल, समाना और बिलासपुर वाला रीजन। लाहौर इससे एसोसिएटेड नहीं था। इसके अलावा इनके बचपन का अगर नाम देखोगे तो लक्ष्मण देव था। पूरी टाइमलाइन देखोगे तो 1670 टू 1716 थी। तो मतलब इनका एग्जीक्यूशन किस ईयर में हो चुका था, 1716 में। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे आप देखोगे कि क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ रखा है कि एग्जीक्यूशन का ईयर कौन सा था। इसके अलावा सिख वॉरियर थे, जनरल थे खालसा आर्मी के, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान होगा 10 सिख गुरुज जब आ गए थे उसके बाद हमने बोला था कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही एज अ गुरु अब एक्ट करने वाली है, कोई ह्यूमन बीइंग जो है एज अ गुरु एक्ट नहीं करेगा। तो उसके बाद आपने देखा था गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, खालसा आर्मी की स्थापना हुई थी। तो उसी तरह से जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी थे ये भी कहीं ना कहीं जनरल बने खालसा आर्मी के। एट द एज ऑफ 15 इन्होंने घर को छोड़ दिया और असेटिक बन जाते हैं और इनको जो नाम दिया गया था दैट इज मधो दास बैरागी। इसके अलावा इन्होंने एक मोनेस्ट्री भी एस्टेब्लिश करी। कौन से रीजन में, तो महाराष्ट्र के नंदेद वाले एरिया में। और रिवर आपसे पूछ ली जाए तो याद रखिएगा गोदावरी रिवर उसके साइड में थी। 1707 में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक इन्विटेशन एक्सेप्ट किया था मुगल एम्पर बहादुर शाह का। अब देखो 1707 में जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, आपको ध्यान होगा गुरु गोविंद सिंह जी की काफ़ी फाइट्स हमने देखी थी विद औरंगजेब, जिसे मुक्तसर थी, चमकौर थी। तो दीज वर सम बैटल्स, प्रोमिनेंट बैटल्स जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ी थी अगेंस्ट औरंगजेब और जीते भी थे वो। अब जैसे 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो टाइम पीरियड चलता है लेटर मुगल्स का। लेटर मुगल्स को याद रखिएगा बहादुर शाह से ही शुरू होंगे, बहादुर शाह जफर पे ही खत्म होंगे। मतलब दोनों नाम, फर्स्ट एंड लास्ट नेम जो है वो सेम ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मीटिंग होती है बहादुर शाह 1 के साथ। तो उससे पहले ये बंदा सिंह बहादुर जी से भी मिले थे। उसके बाद ये 1708 के अंदर बंदा सिंह बहादुर जी के साथ भी मिले थे। और जो बंदा सिंह बहादुर जी थे वो गुरु गोविंद सिंह के शिष्य भी बन जाते हैं और शिष्य जब बने तो इनको गुरु बख्श सिंह का नाम भी दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन था विच इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ से आपसे मिसल पर से क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल मिसल अगर देखोगे तो 12 थे, 12 के 12 आपने ध्यान में रखने हैं। उनके फाउंडर कौन थे वो भी आपको पता होने चाहिए। तो एक तरफ यहाँ पे आप देखोगे मिसल का नाम दे रखा है, दिस वन, ये मिसल का नाम आ जाएगा। और एक तरफ अगर देखोगे तो इनके फाउंडर्स के नाम दे रखे हैं, फाउंडर्स। तो सुकर चकिया, नौद सिंह, दिस पेयर इज करेक्ट। निशान वालिया तो दसौंधा सिंह थे एंड भंगी हरि सिंह थे। नकई के कौन से हैं, जय सिंह। तो दिस पेयर इज इनकरेक्ट बिकॉज संधू जाट्स जो थे दे वर फाउंड ऑफ नकई मिसल, ये याद रखेंगे आप। और ये जो आपका नकई मिसल था, कौन सा रीजन इन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था, तो रावी और सतलुज रिवर के बीच का जो एरिया है वो सारा ऑक्यूपाई किया था नकई मिसल वालों ने। इन्होंने किन किन के अगेंस्ट लड़ाइयाँ करी, तो सियाल्स के अगेंस्ट ये लड़े, पठान्स के अगेंस्ट लड़े और इसके अलावा खराल्स के अगेंस्ट ये लड़े। उसके बाद ये मर्ज हो गए थे अलॉन्ग विद द सिख एम्पायर। और सिख एम्पायर का कौन सा मिसल, तो शुक्र चकिया मिसल, जिसको लीड कर रहे थे रंजीत सिंह, ये भी याद रखेंगे।
अब आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पूछे गए हैं, आपने उसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो फर्स्ट आपसे पूछा है छोटा गलूघारा, तो ये 1746 का इवेंट है, याद रखिएगा 1746। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ भाई मनी सिंह। भाई मनी सिंह जी की एग्जीक्यूशन किस ईयर में करी गई थी? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1738, ईयर याद रखेंगे। वड़ा घलूघारा, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है ग्रेट होलोकॉस्ट, बहुत सारा ब्लड वहाँ पे फैल चुका था, तो 1768 का है। मैसेक्रे माना जाता है इसको भी एक तरह का, तो ईयर याद रखेंगे आप 1768। इसके अलावा एग्जीक्यूशन ऑफ बाबा बंदा सिंह, तो अभी हमने देखा 1716। तो इनको जब क्रोनोलॉजिकली आप अरेंज करोगे तो सबसे पहले आपके पास फोर्थ आ जाएगा, देन सेकंड आ जाएगा, देन फर्स्ट आ जाएगा, देन थर्ड आ जाएगा। 4 2 1 3 इज गोइंग टू बी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर टू इवॉल्व नॉन कोऑपरेशन एंड यूज ऑफ स्वदेशी एज पॉलिटिकल वेपन वॉज। तो आपको ध्यान होगा स्वदेशी यानी कि इंडिया के अंदर जो वेपन्स बने हुए थे उनका यूज किस फ्रीडम फाइटर ने सबसे पहले यूज किया था? तो नाम है सतगुरु राम सिंह जी। इनको भी आप याद रखोगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सी सही है, ट्रू कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आता है द काली मूवमेंट स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रीइंग द गुरुद्वारा फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ महंत्स। अब महंत्स आपको पता होगा जो सिख गुरुद्वारास थे उनकी जो चाबियां होती हैं मेन डोर्स की, उनको संभाला करते थे, ओवरऑल केयर टेकर थे एक तरह से गुरुद्वारास के। तो यस, महंत्स कहीं ना कहीं बीच में आके करप्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अकाली मूवमेंट शुरू हुई थी और इन्होंने डिसाइड किया था कि जितने भी गुरुद्वारास हैं उनको हम महंत से फ्री करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। सेकंड कहता है कि जो महंत थे दे वर लॉयल टू ब्रिटिश रिजीम, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है जनरल डायर के बारे में, जनरल डायर एसोसिएटेड विद 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला मैसेक्रे, तो जो कि एक तरह से परपिट्रेटर कहलाए गए हैं। परपिट्रेटर मतलब क्रिमिनल थे, इतने सारे लोगों को उन्होंने मार दिया था, कुछ लोग डर के कुएं में मर गए थे जाके, कईयों के ऊपर इन्होंने ओपन फायरिंग करवा दी थी। तो ब्रुटल तरीके से वो जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है वो होता है। तो जनरल डायर जो कि एक परपिट्रेटर रहे हैं जलियांवाला बाग मैसेक्रे के, उनको गोल्डन टेम्पल के अंदर ऑनर किया गया था। बहुत सारी बुक्स में मना भी करी गई है, बहुत सारी बुक्स में यस भी करी गई है। अकॉर्डिंग टू आंसर की दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और कौन सा ऑनर दिया गया था? तो सरोपा का ऑनर दिया गया था, रोब ऑफ ऑनर इनको दिया गया था गोल्डन टेम्पल के अंदर। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। महंतास कौन हुआ करते थे? तो हेरेडिटरी मैनेजर थे ये, जो कि जो चाबियां हुआ करती थी सिख गुरुद्वारास की उनके ऊपर कंट्रोल रखा करते थे। तो सारी ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सिक्स्थ क्वेश्चन, अब सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन कौन से यहाँ पे एसोसिएटेड है अलॉन्ग विद द पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। पीजेंट मूवमेंट हुआ क्या था? एक तरफ थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, एक तरफ थे जमींदार और एक तरफ थे पीजेंट्स, फार्मर्स, ये सब आ जाएंगे यहाँ पे। अब ब्रिटिशर्स ने एक रूल चलाया कि पीजेंट हो गए, फार्मर हो गए, ज़मीनें इनके पास काफ़ी हैं, क्रॉप ये उगा रहे हैं, तो इनसे टैक्स कलेक्ट करना चाहिए हमें। तो ब्रिटिशर डायरेक्टली नहीं जाया करते थे पीजेंट्स के पास, ये ज़मींदारों को बोला करते थे, जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनको बोला करते थे कि जाओ पीजेंट से टैक्स वसूलो। अब ज़मींदार को अपने लिए भी कुछ लमसम अमाउंट रखना होता था, तो एक्सप्लॉइट कौन हो रहा था यहाँ पे? सबसे ज़्यादा पीजेंट्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो इसी वजह से आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो कि जुड़ी हुई हैं विद द पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। तो बाबा सोहन सिंह यस, बाबा रूद सिंह यस, तेजा सिंह स्वतंत्र ये भी थे, और वाधवा राम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। इसके बाद पूछा गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज द सिख लीडर बंदा सिंह बहादुर कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ईयर आई थिंक अब आपको याद हो चुका है इनके एग्जीक्यूशन का, तो 1716 था। और इसके अलावा मुगल एम्परर कौन बैठे हुए हैं उस टाइम पे? तो याद रखिएगा फारूक शियार, फारूक शियार। अब देखो एक क्रोनोलॉजी अगर आप ध्यान दोगे तो बहादुर शाह 1 का टाइमलाइन था, जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई थी तो उसके बाद जो रूल कर रहे थे वो थे बहादुर शाह। इन सभी को बोला जाता है लेटर मुगल्स। टोटल ये थे 13 राजा ये आए, पर एक से एक नमूने थे इन शॉर्ट। तो बहादुर शाह 1 अगर देखोगे इनका टाइमलाइन है फ्रॉम 1707 टू 1712। नेक्स्ट हम जाएंगे जहानदार शाह की तरफ, टाइमलाइन है 1712 से 1713। इन्हीं के जो
मंत्री गण थे उन्होंने ही इनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रची और इनको मार दिया था। इसके बाद गद्दी पे बैठते हैं फारूक शियार 1713 टू 1719। और देखो 1713 से 1719 का टाइम पीरियड है, तो बीच में क्या आ रहा है आपके पास 1716, इसी टाइम पे हुई थी एग्जीक्यूशन ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। उसके बाद नेक्स्ट चले जाओ 1719 में दो राजा आए, दोनों ही भाई थे, दोनों ही बीमारी से मर गए थे। एक का नाम था रफ़ीउद्दराजा, दूसरे का था रफ़ीउद्दौला। 1719 का है। फिर मोहम्मद इब्राहिम आते हैं थोड़े टाइम के लिए, लगभग 1 साल के लिए, और उसी साल पे आप देखोगे मोहम्मद शाह बैठ जाते हैं, जिनको रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। काफ़ी लंबा टाइम ये यहाँ पे स्पेंड करते हैं 1719 टू 1748। उसके बाद आते हैं अहमद शाह बहादुर, 1748 से 1754 तक का टाइम था। इसके बाद 1754 टू 59 आलमगीर 2 गद्दी पे बैठते हैं। देन 1759 टू 1760 आप देखोगे शाहजहाँ 3 यहाँ पे गद्दी पे बैठ जाएंगे। देन आते हैं 1760 टू 1806 शाह आलम 2 एंड फाइनली अकबर शाह 2। अकबर शाह 2 को क्यों याद रखना है आपने, बिकॉज एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी आएंगे जिनका नाम था राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय जिनकी प्रेजेंस में 1829 के अंदर जो सती प्रथा थी वो भी बैन हुई थी। तो राजा का टाइटल राम मोहन को किसने दिया था, इन्होंने ही दिया था, अकबर शाह 2 ने। और फाइनली 1806 1837 का ये टाइम स्लॉट यहाँ पे स्पेंड करते हैं। क्यों दिया था राजा का टाइटल, बिकॉज इनको पेंशन कम पड़ रही थी, और पेंशन कम पड़ने की वजह से वो चाहते थे कि जो राजा राम मोहन रॉय है वो बात करें थोड़ा ब्रिटिशर्स के साथ कि मेरी पेंशन का इंक्रीमेंट कर दे। और फिर लास्ट में आते हैं बहादुर शाह 2, 1837 टू 1857 का टाइमलाइन है। 1857 इंपॉर्टेंट ईयर, रिवोल्ट ऑफ 1857 से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने देख लिए। थोड़ा एक और पार्ट रहेगा, उसमें अगले क्वेश्चन देखेंगे जो आपके हिस्ट्री से ही एसोसिएटेड थे अगेन। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।